तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं एसपीडी के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि पार्ट 2 है। इसमें 50 क्वेश्चन है और इससे पहले पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ और ये पार्ट 2 है और ये साइंस का क्वेश्चन है। आप यदि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इन सवालों को देख कर ही समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, शरीर में अम्लों की संख्या होती है। शरीर में अम्लों की संख्या होती है तो शरीर में अम्लों की संख्या 20 होती है। शरीर में अम्लों की संख्या 20 होती है। प्रश्न नंबर 52 है, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। अब उत्तर प्रोटीन से। प्रोटीन से शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रश्न नंबर 53 है, अब हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व उत्तर कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। और कैल्शियम जो है ये इसका सी होता है और सूत्र, और फास्फोरस का होता है एफ। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 54 है, भोपाल गैस कांड हुआ था। भोपाल गैस कांड हुआ था। उत्तर, ये उत्तर लिखा गया है, ये उत्तर है। ओके, 1984 में हुआ था और जो गैस था उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। 1984 घटना है और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का नाम है। प्रश्न नंबर 55 है, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। कार्बोनेटों को काला हीरा कहा जाता है और ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। कार्बोनेटों को काला हीरा और ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 56 है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 57 है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है। उत्तर पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग पत्ती है। पत्ती पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है। प्रश्न नंबर 58 है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। जो पत्तियों का रंग हरा होता है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रश्न नंबर 59 है, पत्तियों का पीला रंग होता है। उत्तर कैरोटीन के निर्माण के कारण। कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है और हरा जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग हरा क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के निर्माण के कारण। प्रश्न नंबर 60 है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। उत्तर मैग्नीशियम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का जो अणुसूत्र होता है वह Mg होता है। ओके, मैग्नीशियम का जो अणुसूत्र होता है वह Mg होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, आप देख ही रहे होंगे। प्रश्न नंबर 61 है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनी कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनी कहते हैं। प्रश्न नंबर 62 में, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। उत्तर पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। उत्तर पेसमेकर जो है हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, पेसमेकर। प्रश्न नंबर 63 है, अब शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है।
शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त के द्वारा, यानी कि ब्लड के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है। प्रश्न नंबर 64 है, पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त जो होता है ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त। प्रश्न नंबर 65 है, पित्त स्रावित होता है उत्तर यकृत के द्वारा। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा, जो है पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है तो यकृत के द्वारा जो है पित्त स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 66 है, अब यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। ये जो विटामिन ए है ये यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या? विटामिन ए। प्रश्न नंबर 67 है, पित्त जमा होता है उत्तर पित्ताशय में। पित्त जमा होता है तो पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। पित्त जमा होता है तो ये पित्ताशय में पित्त जमा होता है। प्रश्न नंबर 68 है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है उत्तर कुत्ता काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। प्रश्न नंबर 69 है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ये विषाणु के द्वारा, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 70 है, विषाणु की खोज किया था उत्तर इवानोवस्की ने। विषाणु की खोज किया था इवानोवस्की ने, जो है विषाणु की खोज किया था। ओके, विषाणु की जो खोज है वह इवानोवस्की ने किया था। प्रश्न नंबर 71 है, विषाणु का अध्ययन कहलाता है उत्तर वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु का अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। ओके, विषाणु के जो अध्ययन है उन्हें वायरोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 72 है, रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस के द्वारा रानीखेत जो है बीमारी फैलती है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। प्रश्न नंबर 73 है, कवकों का अध्ययन कहलाता है उत्तर माइकोलॉजी। तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों के जो अध्ययन है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 74 है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है उत्तर फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के जो अध्ययन है उन्हें फाइकोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 75 है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है उत्तर सेल्यूलोज की। शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति जो है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रश्न नंबर 76 है, अब जीवाणु की खोज किया था उत्तर लीवेनहॉक ने। जीवाणु की जो खोज है वो लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था, जीवाणु की खोज। प्रश्न नंबर 77 है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है उत्तर ठोस में। ठोस में जो है ध्वनि साउंड का वेग सर्वाधिक होता है। ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 78 है, ध्वनि गति धीमी होती है उत्तर हवा में। एयर में ध्वनि की जो गति है वो धीमी स्लो हो जाती है हवा में। जब भी दोस्तों हवा बहता है तो आप किसी को पुकारते हैं तो देखना आवाज़ नहीं पहुंचती है। ओके, चाहे कोई बोलता है तो भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो ध्वनि में साउंड की गति स्लो होती है। प्रश्न नंबर 79, ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल जो होती है वो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। प्रश्न नंबर 80, वायु है तो ये गैसों का मिश्रण है। वायु जो है गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण का मतलब होता है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ओके, सबसे मिला हुआ, तो इसी को हम कहते हैं वायु जो है गैसों का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 81 है, हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि का जो वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है।
हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न नंबर 82, ध्वनि की तीव्रता इकाई है उत्तर डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है तो वो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। प्रश्न नंबर 83, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी क्या है? प्रकाश वर्ष मात्रक होता है तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी क्या है? मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। प्रश्न नंबर 84, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है उत्तर पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई वह है पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। प्रश्न नंबर 85, जरों के रूपांतरण होता है मूली और गाजर में। जरों के रूपांतरण होता है तो मूली और गाजर में जरों का रूपांतरण होता है। प्रश्न नंबर 86, तने का रूपांतरण होता है उत्तर आलू और प्याज में। तने का रूपांतरण जो होता है आलू और प्याज में, तने का रूपांतरण होता है किसमें? आलू और प्याज में। प्रश्न नंबर 87, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में जो है पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 88, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है उत्तर पिट्यूटरी ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। प्रश्न नंबर 89, दो वंशानुगत रोग होता है वर्णांधता एवं हेमोफीलिया। वर्णांधता एवं हेमोफीलिया जो होता है ये दो वंशानुगत रोग होता है, इसे हम कहते हैं वर्णांधता एवं हीमोफीलिया रोग। ये दो वंशानुगत रोग होता है। प्रश्न नंबर 90, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया था हेर्नर ने 1876 में। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था हेर्नर ने 1876 में वर्णांधता का वर्णन किया था मनुष्यों में। प्रश्न नंबर 91, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 92, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 93, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल जो है ये लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। प्रश्न नंबर 84, प्रोटीन के पाचन होता है छोटी अंत में। प्रोटीन का जो पाचन होता है ये छोटी अंत में प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी अंत में प्रोटीन का पाचन होता है। प्रश्न नंबर 95, लार में पाई जाने वाला एंजाइम वो है टाइलिन। लार में पाई जाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है टाइलिन। जो है लार में पाई जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। प्रश्न नंबर 96, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 97, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों का अधिक संख्या होती है वह अंगुली। तो अंगुली में मानव शरीर की अंगुली में जो है हड्डियों की संख्या अधिक होती है। ओके, हड्डियों की संख्या जो अधिक होती है मानव शरीर की अंगुली में हड्डियों की जो संख्या है वो अधिक होती है मानव शरीर की अंगुली में। प्रश्न नंबर 98, भोजन पचाने में सहायक होता है उत्तर एंजाइम। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम जो होता है भोजन को पचाने में सहायक होता है एंजाइम। प्रश्न नंबर 99, एंजाइम की रचना होती है उत्तर अमीनो अम्ल से। एंजाइम की जो रचना होती है वो अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना जो होती है वो अमीनो अम्ल से होती है। प्रश्न नंबर 100, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन और ये
पार्ट 2 है स्पीडी बुक रेलवे से, जो कि काफ़ी संबंधित है। और ये जो क्वेश्चन है ये साइंस का है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए रहे होंगे तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ इसके।